छोटो भैया बलदाऊंगो छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया कनुआ कही कही बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बलैया इनको सर्वस अर्पण कीजय आपको सर्वस अर्पण आरती बाल कृष्ण की कीजय आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खबैया ब्रज जन को नवनीत खबैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत मन लेत चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजय आरती बाल कृष्ण की कीजय आरती बाल कृष्ण की कीजय तोतर बोलन मधुर सुहावे तोतर बोलन मधुर सुहावने सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको धावे सोई सुकृति जो इनको धावे अब इनको अपनो कर लीजय अब इनको अपनो कर लीजय आरती बाल कृष्ण की कीजय अपना जन्म सफल कर लीजय अपना जन्म सफल कर लीजय भगवान कृष्ण भगवान की एकादशी मैया की श्री राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब धामन की अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय गौ माता की जय धरती माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजर गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजर मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा कजोरे मन को
नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 ज्यों तारा बुझ चंदा भजरे मन गोविंदा ज्यों तारा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं 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 ज्यों नदिया बीच गंगा भजरे मन गोविंदा ज्यों नदिया नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे ध्रुव तारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे नरसिंह रूप धरंता भजरे मन गोविंदा नरसिंह नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा काली दह में नाग जो नाथो काली दह में नाग जो नाथो काली खन खन निरत करंता भजरे मन गोविंदा खन खन निरत करंता भजरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा नटवर वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में
रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा बजरे मन गोविंदा नाचत नटवर नागर नंदा बजरे मन गोविंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा पाठो जन का खंदा भजोरे मन गोविंदा पाठो जन का खंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप लोग शांति से श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए तिनके पद वंदन किए नासं विघ्नयने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में अनंत बार प्रणाम। जोग सरकार के प्राणमय जीवन में संत स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। संपस्थित भक्ति वंदन माता सबको सादर जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक शुक्ला एकादशी है, जिसको हम लोग देवोत्थान अथवा प्रवर्धनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी की क्या महिमा है?
हमारे यहाँ व्रतों में व्रत तो अनेक हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है ये इसकी जो परंपरा है धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई दिन ना हो जिसमें व्रत न हो। सोमवार को भगवान शंकर का व्रत, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, बुधवार को गणेश जी का व्रत, गुरुवार को गुरुदेव का व्रत बृहस्पति जी का, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का, शनिवार को शनि भगवान, रविवार को सूर्य भगवान। 8 दिन व्रत और भी अनेक व्रत होते ही रहते हैं हर महीने में। लेकिन इन सब में प्रधान व्रत एकादशी है। सुबह बात करेंगे, बात करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। परसों से खूब बात करो। परसों छुट्टी है, चाहे जितना बात कर, कल तक थोड़ा कृपा करें। परसों खूब यहाँ इकट्ठा हो जाना और खूब आ जाना। असंभव है। अच्छा हो 4 महिला का इकट्ठा में चुप बैठ जाए, बहुत बड़ा ऐसा महाराज भोजन पचता नहीं जब तक मुंह से जो गाय भैंस जुगाली करते हैं, पहले पेट भर लेते हैं, बाहर निकाल के उसको रोक कर लेती है। एग्जाम्पल है कथा में देखिए बच्चों को शांत कर दें या उधर, क्योंकि वो सबका सुनने नहीं देंगे, तो बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में करें। लेकिन जो बड़े बड़े बच्चे पहले वो कंट्रोल हो जाएं, ये तो छोटे बच्चे हैं। एकादशी व्रत का क्या लाभ है? ये कथा पद्म पुराण में है। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है भगवान शंकर से, हे प्रभु, एकादशी व्रत की महिमा, विधि और फल। तो एकादशी महिमा बताते कह रहे हैं भगवान शंकर। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि एकादशी के दिन प्रातः का व्रत का नियम करना चाहिए और प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद क्रोध लोभ का त्याग करना चाहिए। जो अंत्यज हो, पाखंडी हो, मिथ्यावादी झूठ बोलने वाला हो, ब्राह्मणों का निंदक हो, दुराचारी हो, इन सबों से बातचीत नहीं करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन सबसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी दिन छुट्टी रखा जाता है, सब काम छोड़ करके केवल भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। एकादशी को हरि वासर कहा गया है, यानी भगवान का दिन है। इस दिन केवल भगवान की ही चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद भगवान के लिए सुंदर सुंदर नैवेद्य फलहार आदि बनाए और भोग लगाए और दीपक जला करके दिन में सोए नहीं, निद्रा का त्याग करें और संपूर्ण दिन भगवान के भजन कीर्तन में बिताएं। रात्रि में जागरण करें और प्रातः काल चक्र के पारण करें। द्वादशी ब्राह्मणों को कुछ दान दें, इस तरह का विधान है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी एक जैसा है, दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। आगे बता रहे हैं
कि प्रभास क्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर स्नान करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है वो एकादशी व्रत करने वाले को घर बैठे मिल जाता है। कितनी महिमा! सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में पुण्य अधिक मिलता है। ग्रहण के समय की ये महिमा है कि ग्रहण के समय जो भी दान पुण्य किया जाएगा, जब किया जाएगा उसका हजारों गुना फल मिलता है। ग्रहण के समय अभी ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण हो चुका, चंद्र ग्रहण आने वाला है पूर्णमासी के दिन। तो उस दिन 8:30 बजे से सूतर लग जाएगा, 4:30 बजे से ग्रहण लगेगा और 6:30 बजे तक लगेगा शाम। तो ग्रहण काल में जो भी जब तक दान पुण्य जब किया जाता है, भजन किया जाता है, वो हजारों गुना फल देता है। तो एकादशी का फल मिलता है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है वही फल एकादशी करने वालों को भी मिल जाता है। जय जय श्री राम, सबको जय श्री राम। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल एकादशी व्रत करने से। देखिए कितनी महिमा है। अश्वमेध यज्ञ राजा लोग करते थे पहले, अब तो कोई कर ही नहीं पाता है, लेकिन एकादशी की इतनी महिमा है तो उससे 1000 गुना फल एकादशी व्रत करना। इतना सरल कर दिया गया। और एकादशी में करना क्या है? अन्न का त्याग करना है बस, बाकी फलहार कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, अन्न का त्याग कर दो, फलहार ले सकते हैं। एक बार में हो जाए तो ठीक है, 2 बार ले लो, 3 बार। अन्न में एकादशी के दिन पाप का निवास होता है। जो अन्न खाता है वो पाप को ही खाता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना। फलाहार खा सकते हैं। फलाहार में अनेक तरह की चीज़ें हैं, दूध दही से बनी सामग्री है, कूटू का आटा से बन जाते हैं बहुत सी चीज़, सिंघाड़े के चून से बन जाता है, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मेवा हैं, उन सब चीज़ों को खाना चाहिए। ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो पुण्य होता है, किसी ब्राह्मण को आप 1000 गोदान करें, उसका जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त। इस तरह से जो एकादशी व्रत है ये देवताओं को दुर्लभ है, ये मनुष्य ही कर सकता है, देवताओं का अधिकार नहीं है इस व्रत को करने। और ये भगवान कृष्ण स्वयं सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी, ये मैंने आपको गोपनीय बात सुनाया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी की तुलना नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज भी कहने लगे कि एकादशी तिथि उत्पन्न कैसे हुई और इतना पवित्र क्यों मानी जाती है और देवताओं को कैसे प्रिय हो गई, ये सब कथा हमको सुने। तो भगवान कहने लगे कि कथा सुना है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मूर नाम का एक राक्षस हुआ, बड़ा ही भयंकर था, बड़ा वीर था, बलवान था, देवताओं को हरा दिया, इंद्र को जीत लिया, इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। सब देवता बेचारे स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर जंगलों में भटकने लगे। सब लोग भगवान शंकर के पास गए, हे प्रभु ऐसा कोई उपाय करिए जिससे इस मूर राक्षस का नाश हो और हमें स्वर्ग पुनः मिल जाए। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, तुम सब लोग भगवान विष्णु के पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, क्योंकि वही रक्षा करते हैं, रक्षा का भार उनके ऊपर है। आप सब लोग भगवान विष्णु की शरण में।
सब देवता भगवान विष्णु के शरण गए क्षीर सागर, जहाँ भगवान शयन वहाँ दर्शन किया और स्तुति किया, हे भक्तवत्सल, हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु, जब जब हम देवताओं पर संकट पड़ता है तब तब आप ही हमारा सहायता करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं। इस समय मोर नाम का राक्षस हम लोगों को परेशान कर रहा है, हम लोगों को दुखी कर रहा है, अब आप ही इसका संहार कर, ऐसा स्तुति किया। भगवान विष्णु कहने लगे, वो दानव कैसा है, कहाँ रहता है? इंद्र ने कहा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश ताल जंग नाम के एक असुर, उसी का पुत्र है मोर, और बड़ा भयंकर है, रौद्र रूप है उसका। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध नगरी है, वहीं पर स्थान बना करके रहता है। अब इस समय उस दैत्य ने हम लोगों को स्वर्ग से भगा दिया, हरा दिया। इंद्र की बात सुन करके भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध आया और चंद्रावती नगरी में गए, तो वहां जाकर के देखा कि जो दैत्य था मुर, वो बार बार गर्जना कर रहा और भगवान विष्णु को देखा तो जोर से ललकार के कहा, रे खड़ा रह। तो भगवान भी क्रोधित हो गए, बोले, अरे दुष्ट, मेरी भुजाओं को देख। तो भगवान विष्णु ने दिव्य बाणों से प्रहार करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, उससे सब अनेक लोग मर गए। भगवान चले गए बद्रिकाश्रम और वहां जाकर के एक गुफा था, उस गुफा में जाकर के सो गए। इधर मोर राक्षस पीछे पड़ गया, तो भगवान की लीला थी, भगवान लीला कर रहे, पीछे लग गया। तो वहां जाकर के देखा कि भगवान सोए हुए, तो सोचा कि अब तो इनको मैं मार दूंगा। अब ये पकड़ में आ गए। इस तरह विचार ही कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर में से दिव्य कन्या प्रकट और अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी, भगवान के अंश से उत्पन्न हुई थी। तो उनका बल पराक्रम विशाल था। तो राक्षस मोर ने देखा, युद्ध छिड़ गया दोनों में और अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। अंत में हुंकार किया और हुंकार से मोर नाम का राक्षस जल करके भस्म। जब दानव मर गया तो भगवान विष्णु जग गए और जग करके कहने लगे कि इस मोर राक्षस का वध किसने किया? तो कन्या बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने ही इस राक्षस का वध किया। भगवान कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके मरने से देवता लोग सुखी हो गए। यही एकादशी है, साक्षात एकादशी है। बोलो एकादशी मैया की जय। भगवान ने कहा, मैं आपसे एकादशी आपसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। तो एकादशी कहने लगी, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान हो जाऊं और जो मेरा व्रत करे उसके समस्त विघ्नों का नाश हो जाए और समस्त सिद्धि देने वाली देवी हो जाए। और जो लोग आपके दिन यानी एकादशी के दिन भक्ति रखते हुए व्रत करेंगे उसको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। और जो आपका व्रत करे उसको आप धन दें, धर्म दें और अंत में अपना धाम प्रदान, ये वरदान मांगा जाए। भगवान विष्णु का ठीक है, ऐसा ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इस तरह से महाराज जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं
तो निश्चित रूप से वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म को पढ़ता है, सुनता है, उसको हजारों गोदान करने का पुण्य प्राप्त। इस तरह से एकादशी की महिमा कही गई। और अब जो प्रबोधनी एकादशी है उसकी महिमा और सुना देते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज, संपूर्ण एकादशियों का वर्णन किया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से, युधिष्ठिर महाराज को सुनाया है। तो उसमें अघन से लेकर के शुरुआत हुई और अभी कार्तिक अंतिम जो है इसको सुना रहे हैं। तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है प्रबोधनी एकादशी। और हम लोग देवोत्थान करते हैं, 4 महीना देवता लोग शयन करते हैं, सावन भादो आश्विन कार्तिक। आषाढ़ की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, जो देवशयनी एकादशी, उस दिन तो सब देवता शयन कर जाते हैं और इस एकादशी में जग जाते हैं। 4 महीना उनका सोने का समय। देवताओं का समय क्या है? 6 महीना हम लोगों का उनका एक दिन है और 6 महीना उनकी एक रात्रि होती है। हम लोगों का 6 महीना उनका एक दिन और हम लोगों का 6 महीना उनका एक रात। ये है। अब 4 महीना में कैसे जग गए? तो 2 महीना प्रातः काल हो गए, 4 बज रहे हैं उनके लिए, 2 घंटा समय हो जाएगा। इस तरह से देवताओं का ये प्रातः काल हो चुका है। और जब तक देवता शयन करते हैं तब तक कोई शुभ कर्म, नया घर बनाना अथवा शादी विवाह सब नहीं होते हैं। अब देवता जग गए हैं, अब सब काम होने शुरू हुए हैं। इसको देवोत्थान भी करते हैं। और दूसरा नाम है प्रबोधनी एकादशी। इसका महात्म क्या है? प्रबोधनी पाप का नाश करने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली है और मोक्ष को देने। प्रबोधनी एकादशी को उपवास कर लेने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसी यज्ञ का फल मिलता है। जो भक्ति पूर्वक प्रबोधनी एकादशी, इसका नाम एक हरिबोधनी और है। प्रबोधनी, हरिबोधनी, देवोत्थान। जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुखों की प्राप्ति। और सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पहाड़ जैसे पाप हो वो भी प्रबोधनी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाए। इतनी मेहनत। और क्या है? पहले के हजारों जन्म में जो पाप किए हैं वो भी प्रबोधनी एकादशी करने से कैसे जल जाते हैं? जैसे रुई का ढेर हो और एक माचिस लगा दिया जाए, क्या होगा? सारा जल के भस्म। ऐसे अनेक जन्मों का भी पाप राशि हो वो एकादशी का व्रत करने से नष्ट। यदि किसी के पितर नरक में चले गए हों तो नरक से छुटकारा पा जाते हैं और भगवान के धाम को चले। अब आगे प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने का फल होता है। तो आज की रात्रि है, इसमें जागरण का क्या मतलब? तो जागरण करने से अश्वमेध आदि यज्ञों का फल मिल जाता है। सभी तीर्थों में नहा करके सोना और पृथ्वी यानी भूमि का दान करने से जो फल मिलता है वह प्रबोधनी एकादशी के रात्रि में जागरण करने से मिलता है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो भी स्नान, दान, पुण्य जब तक किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब कभी जिसका क्षय न हो, नाश, समाप्त न हो।
और जो मनुष्य इस स्थिति को उपवास करके भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उस 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की महिमा है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापे के किए हुए 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए इस दिन जरूर ही व्रत करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी की महिमा बताई गई। प्रबोधनी एकादशी के दिन फल, फूल, कपूर, अर्गजा, चंदन, कुमकुम आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उस दिन दान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय नाना प्रकार के द्रव्य, जल, अर्घ आदि के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अर्घ के बाद भोजन, आच्छादन, दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला गाय के दान का फल। इस तरह से महाराज कि भगवान विष्णु का जो व्रत है एकादशी व्रत, इसकी बड़ी महिमा है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोल लो भैया, बाजा बाजा या फिर थोड़ी देर और रुक लो। आप लोग पूरी कथा सुना देते हैं। आपको तो पूरी रात ही करना है। आज जो है कुछ महाभारत के भक्तों की कथा आप लोग सुना रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है, समझ में भी आ जाएगा, इसलिए मैंने इसी को चुना है। कथा सब लोग जानते हैं, तो केवल संकेत आप लोग संकेत में समझते जाना, संक्षेप में वर्णन करते हैं और मुख्य घटनाओं को थोड़ा विस्तार करें। महाभारत की कथा अधिकतर लोग जानते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुने, बच्चे लोग भी समझ जाएंगे। हस्तिनापुर, जिसको आजकल दिल्ली कहा जाता है, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जो नेत्रों से अंधे हैं वो वहाँ का राजा है और इनके जो भाई हैं उनका नाम है पांडु। लेकिन पांडु का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। पांडु के 5 पुत्र हैं और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उनकी जो महारानी गांधारी पतिव्रता है, उसने कहा कि मेरे पति अंधे तो मैं भी नहीं देखूंगा कुछ, तो उसने आंख में पट्टी बांध दी। और ये जो पांडवों की माँ, इनका नाम महारानी कुंती। ये कुंती कौन है? कि वसुदेव जी की बहन है। पांडु के साथ इनका विवाह हुआ है और इनसे 5 पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100, उनमें सबसे बड़े हैं दुर्योधन, उससे छोटे दुशासन, ऐसे करके 100 पुत्र। तो बड़े सबसे युधिष्ठिर महाराज, सब राजकुमारों में युधिष्ठिर जी बड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दिया है, कहानी सबको पता है। जो दुर्योधन है बड़ा दुष्ट प्रकृति का है। दुर्योधन का विचार है कि राजपाट हमें मिल जाए, जबकि राज्य का अधिकार बड़े का होता है। ये राज्य जो परंपरा है उसमें नियम है
कि जो बड़ा भाई हो उसी को राजगद्दी मिलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन का विचार कि हमें गद्दी मिलना चाहिए। तो दुर्योधन को गद्दी कैसे मिले? तो विचार किया कि छल कपट करके इसको मार दिया जाए लोगों को। देखो दुष्ट लोग क्या क्या नहीं कर रहे। तो भीमसेन बड़ा बलवान सोचा पहले भीमसेन को ही मारना। यदि भीमसेन मर गया ना तो ये 4 दुर्गे मरे मराए। तो क्या उपाय किया? भीमसेन का भोजन बहुत था महाराज, तगड़े थे, खूब मोटे तगड़े, तो भोजन खूब खाते थे। एक दिन दुर्योधन ने कहा कि भीम भैया आपके लिए बढ़िया दूध को घोट घोट के रबड़ी बना दिया, उसमें बढ़िया काजू किशमिश बादाम मेवा डाल करके बड़ा सुंदर खीर बनाया है, निमंत्रण है आपका। भीमसेन के जी में पानी आ गया महाराज। बोले ठीक है चलो भैया। तो पूरा एक भगोना भर के खीर बना था और भीमसेन उसको खाने लगे। स्वाद में खूब खा गए, लेकिन उसमें जहर मिलाया। थोड़ी देर में भीमसेन को चक्कर से आया, बेचारे बेहोश होकर गिर गए। तो रस्सी में बांध करके और गंगा जी में डाल। बोले न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, क्योंकि भीमसेन इसके बराबर टक्कर का, दुर्योधन के टक्कर का। बोले ये खत्म हो जाएगा, फिर ये 4 को तो निपटाने में देर में लगे। अब गंगा जी बाते बाते पातालपुरी पहुंच गए, नागलोक। अब नागलोक में जैसे पहुंचा तो वहां पर विषैले विषैले नाग थे। नागों ने खूब काटा, खाया तो जहर की दवा जहर है। तो जब नागों ने खाया तो जहर महाराज उतर गया, जीवित हो गए। तो नागों ने पकड़ करके जो वहां के नागराज थे उनके पास गए। नागराज ने परिचय पूछा, भैया तुम कहाँ से आए, कौन हो? बोले मैं पांडु पुत्र भीम हूँ। तो नागराज ने कहा अरे पांडु तो हमारे मित्र थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले हमको पता नहीं है, खीर खाए और पता नहीं चला कैसे आ गए। तो नागराज ने कहा देखो एक काम करो, यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, एक कुंड का रस पी लो, 1000 हाथी का बल प्राप्त हो जाए। तो भीमसेन ने 20 कुंड पी ली, तो 20,000 हाथी का बल भीमसेन को, और दुशासन को 10,000, लेकिन भीमसेन को 20,000। लौट करके चले आए। दुर्योधन ने देखा अरे ये तो और ज्यादा बलवान होकर के लौट के आए। फिर दूसरा षड्यंत्र, और जो धृतराष्ट्र था ना, ये आंख से अंधा और भीतर से भी अंधा। दुर्योधन के प्रति इतना आसक्ति थी, मोह था कि दुर्योधन जो कह दे उसी को करना है, हानि लाभ से तो विचारे नहीं, करता ही नहीं। और ज्यादा नहीं सुने तो धमकी देता था, मैं तो मर जाऊंगा, फांसी खा लूंगा। तो पुत्र मोह के कारण वो अंधा हो गया। एक योजना बनाई गई, एक बारणावत नाम का स्थान था, वहाँ मेला लगता था पूनों के अवसर पे। तो बोले एक काम करते हैं, वहाँ पे एक लाक्षा जैसी चूड़ियाँ बनती हैं, बड़ा ज्वलनशील होता है, जल्दी आग पकड़ता है। तो बोले लाक्षा का घर बनवा दिया और उसमें इन सबको ठहराया जाए, बहाना बना दिया गाँव मेला देखने। फिर उसमें आग लगा दिया, सब मर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन विदुर जी जो थे, तीसरे भाई, छोटे भाई विदुर जी महामंत्री हैं हस्तिनापुर के, उनको पता चल गया। वो हितैषी थे पांडवों, तो उन्होंने गुप्त रूप से सुसमाचार बता दिया इनको, और एक गुफा अंदर ही खोला, बाहर निकल। तो पूर्णमासी के दिन आग लगाने का तय था, उससे एक दिन पहले ही भीमसेन ने आग लगा दिया उसमें, और 5 पांडव और महारानी कुंती के साथ गुफा के रास्ते से बाहर निकल। अचानक, लेकिन एक भगवान की देखो कैसी कृपा, तो 5 भील और एक भीलनी वहां पर रुकी हुई, वो मर गए बेचारे उसमें। अब सुबह हल्ला मचा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए, और प्रमाण मिल गया। वो 5 जने पहचानने में आए थे, और एक वो स्त्री मरी, बोले कि 5 मर गए। महाराज दुर्योधन छाती पीट पीट के रो रहा, नाटक कर रहा था। तो उसका सब दाह संस्कार क्रियाक्रम सब कर दिया। बोले अब निष्कंटक हो गए,
अब तो अकंटक राज्य करेंगे, सब चिंता मुक्ति। अब वहां से महाराज निकल गए गुफा के रास्ते से। फिर 12 वर्ष तक ब्राह्मण का वेश बना करके भ्रमण करते रहे, कहीं दोबारा न पकड़ लें, पहचान न लें। घूमते घूमते पंजाब पहुंच गए। पंजाब जहाँ के राजा हैं द्रुपद, उनकी लड़की का नाम है द्रौपदी। उनका स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में शर्त था कि एक ऊपर लकड़ी का मछली घूमता, नीचे जल में दे करके जो उसको लक्ष्य भेद कर देगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह। तो बड़े बड़े दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और भी जरासंध, शिशुपाल, कितने बड़े बड़े बलवान वीर आए थे वहाँ। भगवान कृष्ण बलराम भी आए, सब आए। सबने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं। तो भगवान अर्जुन जो है वहाँ 5 पांडव ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे, ब्राह्मण का वेश बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, अर्जुन अब तुम्हारा ही काम है। तो अर्जुन जो है उसमें से निकले। ब्राह्मणों को बड़ी खुशी, अरे देखो देखो ये सब क्षत्रिय जो है नालायक निकले, इनमें तो बल ही नहीं है, अब ब्राह्मण लक्ष्य भेद करेंगे। सब ने अर्जुन को उठा लिया, खूब थपथपाया, जाओ बेटा जाओ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम लक्ष्य का भेदन करो। अब अर्जुन आए तो धनुर्धर तो थे ही, अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया। अब द्रौपदी ने माला पहना शर्त के अनुसार, लेके चल दिए। तो द्रुपद ने कहा ये काम अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। और द्रुपद का विचार था कि अर्जुन के साथ ही विवाह हो द्रौपदी। तो उसने अपने दूसरे जो पुत्र था द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, उसको साथ में भेजे, देखो है कौन है पता करो। पीछे छिप करके आए, इधर कृष्ण बलराम भी आ गए। तो बाहर नगर के बाहर एक झोपड़ी बनी थी, उसमें कुंती माता भीतर बैठी थी। बाहर से आए, जो कुछ लाते थे कुंती माता सबको बांट के खिला देती, जो भिक्षा था। अर्जुन ने कहा देखो माँ आज एक सुंदर भिक्षा लाए। और माँ को कुछ पता नहीं था कि क्या भिक्षा है। बोले 5 मिल करके बांट करके उसका उपयोग करो। अर्जुन ने कहा माँ तुमने क्या कहा, ये भोजन थोड़े ही बांट लेंगे। तो बाहर देखा, बोले अरे मैंने क्या कह दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा इनके द्रौपदी के भाग में ऐसा ही लिखा हुआ है पहले से कि पूर्व जन्म में इसने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो। इसने 5 बार कहा कि सुंदर पति मिले, बलवान पति मिले, ऐसे करके 5 बार, तो इसलिए 5 ही पति इनको मिले। ये पूर्व निर्धारित है। इस तरह से विवाह हो गया महाराज। और विवाह के बाद यहाँ पर आ गए हस्तिनापुर, भैया इनके हिस्सा दे दो। लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं हुए। एक जंगल पड़ा खांडवप्रस्थ, बोले इसको ले लो, ये तुम्हारे हिस्सा। खांडवप्रस्थ लेके संतोष कर गए। लेकिन भगवान कृष्ण जहाँ हो तो खांडवप्रस्थ को जला करके इंद्रप्रस्थ बनाया। बहुत सुंदर राजमहल भवन बनाया। वहीं पर जो है रहने लगे। एक समय की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। तो सब लोग वहाँ पर गए स्नान करने के लिए। महारानी द्रौपदी भी गई पांडवों के साथ। प्रतिदिन माघ का महीना था, ठंड का दिन, माघ में ही लगता है प्रयागराज का कुंभ। तो महारानी द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाती थी दासियों के साथ में। एक दिन की बात है, स्नान करने गई तो त्रिवेणी संगम में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर दुर्वासा ऋषि स्नान कर। द्रौपदी का नियम था कि कोई भी संत महात्मा मिले तो उनको प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। ये नियम है, कोई भी साधु संत महात्मा दिखे उनको प्रणाम करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, संत, देव, प्रतिमा, ये कहीं भी दिखाई दे मिल जाए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो अपराध दोष लगे, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि को बहुत देर हो गया, उसमें से जल में से निकल नहीं रहे हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज आप बाहर निकल आओ, मैं आपको प्रणाम करके फिर अपने जाऊं। दुर्वासा ऋषि बोले नहीं बेटी, हम लोग साधु महात्मा कुछ अपना नियम भजन
साधन कर रहे हैं, तुम जाओ। द्रौपदी बोले नहीं महाराज, हमको तो आपका जब तक चरण स्पर्श नहीं करेंगे तब तक जाने की इच्छा नहीं है, हम थोड़ी देर बैठ लेती हैं। अब थोड़ी देर बैठी फिर भी नहीं निकल। तो द्रौपदी ने सोचा कोई ना कोई बात अवश्य है। तो द्रौपदी ने पूछा कि मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ, आप निसंकोच बताएं बात क्या है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि बेटी, गंगा जी की तेज धारा में मेरी जो अधोवस्त्र है लंगोटी वो बह गई। अब मैं नग्न हो गया हूँ, तो नग्न अवस्था में कैसे बाहर आ सकता, इसलिए शर्म के मारे मैं यहाँ पर भीतर जल में ही खड़ा हूँ, तुम चली जाओगे मैं निकल जाऊँ। इसी समय द्रौपदी महारानी ने बिल्कुल नया वस्त्र, नया साड़ी पहनी, तो उसको फाड़ करके दे दिया। बोले महाराज इसको आप पहन करके बाहर आए। तो दुर्वासा ऋषि ने उस वस्त्र को पहना और बाहर निकल आए और आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी तुम्हारा वस्त्र कभी घटेगा। कि दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान। कर्म का फल जीव को अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल। कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। लोग कहते हैं भाग्य भाग्य भाग्य। अरे भाग्य क्या है? जो हम कर्म करते हैं उसी का फल भाग्य है। भाग्य अलग से नहीं होता। जो हम पहले करके आए हैं वो अब भोग रहे हैं, और अब जो करेंगे वो आगे भोगना पड़ेगा। आजकल लोग क्या करते हैं पता है? जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो तो फलते फूलते कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं। उसमें दूसरा ही रहस्य है। पहले जन्म में उन्होंने कोई सत्कर्म किया, पुण्य किया, दान किया, उसके फल से अब सुख मिल रहा है, और अब जो कर रहा है बुरे कर्म, उसका फल उसको आगे भोगना। आम का वृक्ष आप बो दो, एक दिन में फल दे देगा, दूसरे दिन कई वर्ष लगते हैं। ऐसे कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, उसको समय पे मिलता है, लेकिन कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे हमसे कोई अपराध हो गया, पाप हो गया, लेकिन उसके बदले में यदि हम सत्कर्म कर लें तो वो नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी एकादशी महिमा का वर्णन है, तो आप लोग सुन करके कहोगे अरे ये तो इतनी इतनी बात लिख रही है, कैसी लिख रही है? ऐसे नहीं लिखी गई है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ऐसे नहीं लिखते थे कोई बात, सब प्रामाणिक बातें हैं। लेकिन लोग आजकल कर नहीं पाते हैं तो शास्त्र को ही दोष लगाते हैं, अरे ये सब ऐसी कहानी है। भैया कहानी नहीं है, एक एक अक्षर सत्य शास्त्र। तो हमारे अंदर दोष है और दोष हम शास्त्रों को लगाते हैं। तो शास्त्रों में दोष नहीं है, दोष हमारे अंदर है। हम उस काम को कर नहीं पाते हैं तो उस पर अविश्वास करो, ये पाप है, दोष, अपराध लगता है। तो प्रसंग ये चल रहा था कि कर्म का फल जीव को मिलता है। जैसे यहाँ द्रौपदी महारानी को जो उन्होंने वस्त्र का दान किया, तो उनको भी वस्त्र का दान मिलेगा। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर महाराज ने राजसी यज्ञ का आयोजन किया, और राजसी यज्ञ में बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा सब लोग पधारे। अब उस यज्ञ में सेवा बांटा गया। सेवा क्या बांटा गया? दुर्योधन को खजांची बनाया गया। भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन को खजांची। सब लोग बड़े भयभीत हो गए कि दुर्योधन तो शत्रु है हमारा, और इसके हाथ में खजाना आगे तो लुटा देगा। भगवान बोले चिंता न करो, दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी रेखा है, जितना वो लुटाएगा ना उतना बढ़ता चला जाएगा, इसलिए चिंता न करो। और कर्ण दानवीर था, तो कर्ण को दान करने के लिए बैठा दिया। भीमसेन को रसोइया, क्योंकि जो खाता वही खिला सकता है, तो भीमसेन को रसोइया बना दिया गया।
सबकी सेवा अलग अलग नियुक्त हो गई। तो भगवान कृष्ण का भैया मेरे लिए भी सेवा होनी चाहिए। बोले प्रभु आप क्या सेवा है? बोले मैं जितने भी संत महात्मा आएंगे उस सबका चरण धोने का सेवा मैं करूँ, और जो पत्तल उत्तल भोजन करेंगे सब लोग उसको पत्तलों को फेंकने का काम ये मेरा है। देखिए काम कोई छोटा नहीं होता है। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, किसी काम को छोटा मत समझो। जो छोटा काम कर सकता वही बड़ा बन सकता है, और लोग व्यर्थ ही अहंकार करते हैं हम तो बड़े हैं, ये काम कैसे छोटा कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इस तरह से कामों का विभाजन हो गया। सब लोग सभा में बैठे थे। अब ये चर्चा चल रही कि पूजा, प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। कोई कहने लगे नारद जी का कर लो, कोई कहते हैं व्यास जी का कर लो, कोई कहते हैं कि जो वशिष्ठ जी का कर लो, कोई कहते हैं अगस्त जी का कर लो, कोई कहते हैं कि भीष्म पितामह बड़े बड़े हैं इनकी करो, कोई कहते हैं कुलगुरु कृपाचार्य जी करो। सब अपने अपने मत दे रहे थे। विशेष में सहदेव जी जो सबसे छोटे हैं पांडवों में, सहदेव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ही पूजने के योग, यही जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके जगत गुरु भगवान कृष्ण हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। उनकी पूजा करने के लोग तैयार हुए, लेकिन इनके विरोधी थे शिशुपाल। ये दुष्टों का दल अलग था, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, ये सब एक दल थे जो भगवान से हाँ शत्रुता मानते थे। तो शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया, अरे इस ग्वाले को जो पोखर का पानी पिया करता था और गैया चराया करता था, एक कब का राजा बन गया, और पटांग बकने लग गया। माखन की चोरी करता था, गोपियों के वस्त्रों को चुराता था, इसकी पूजा करते। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसकी पूजा छोड़कर इस ग्वाले की पूजा करवा। भीमसेन को सहन नहीं हुआ, गदा लेके खड़ा हुआ, दोस्त एक शब्द आगे बोला तो गदा से तेरा सिर चकनाचूर कर दो। अर्जुन भी बाण लेके तैयार हो गए मारने। भगवान बोले शांति शांति, सब लोग बैठ जाओ। सबको भगवान ने शांत किया। बोले ये हमारी बुआ का लड़का है, और जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे, और आकाशवाणी हुई कि जिसको देखने से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाए उसी घात से इसकी मृत्यु होगी। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम बुआ से मिलने गए। जैसे श्री कृष्ण को देखा, शिशुपाल का 2 हाथ नष्ट। तो बुआ ने कहा बेटा तुम्हारे हाथ से इसकी मृत्यु होगी, इसके अपराधों को क्षमा करना। बोले माँ 100 अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन 100 से ऊपर होगा फिर क्षमा नहीं होगा। इसलिए आप लोग शांत रहो, अभी मैं इसके अपराधों को सहन करूँ। उसने गाली बकना शुरू कर दिया भरी सभा। सब लोग कान में उंगली दे करके, तो भगवान हरिहर निंदा सुने जो काना, कोई पाप को घास। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं शांत, सब ने कान में उंगली डाल दिया कि निंदा नहीं सुननी चाहिए। वो जो है ग्वाला हो, चोर हो, ये हो पूरा बकना शुरू करे। भगवान उंगलियों पर गिनते चले जाए। जैसे 100 पूरा हुआ, ऊपर गया भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, फिर उसका गला मस्तक से अलग हो गया और उसके शरीर से तेज निकला, प्रकाश निकला, और भगवान ने ही समा। ये शिशुपाल कौन है महाराज? कि जय विजय जो भगवान के पार्षद थे, सनकादिकों ने श्राप दिया, वही शिशुपाल और दंत वक्त्र के रूप में आया था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्त्र। 3 जन्म में इनका उद्धार। जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, थोड़ी सी उंगली कट गई, उसमें से खून निकलने लगा। कोई कुछ और सोचे समझे, महारानी द्रौपदी वहीं पे खड़ी, उसने अपना वस्त्र फाड़ा और भगवान की उंगली में लग गई। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हारी इस ऋण का बदला समय आने पर मैं चुकाऊंगा। ये 2 कारण हुए हैं।
इसके बाद महाराज राष्ट्रीय जब संपन्न हुआ है, सब लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन जो नजदीकी रिश्तेदार रहते हैं थोड़े दिन रह जाते हैं। तो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन ये सब रह गया। और जो दुर्योधन जी, युधिष्ठिर जी का जो राजसभा बना था बड़ा विलक्षण मैदानों ने बनाया था। जहाँ सूखा जमीन वहाँ तो पानी दिखता था, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार दिखता था, जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजा, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार, मतलब उल्टा। दुर्योधन घूमने निकला उसमें सभा देखने के लिए। एक जगह सूखा मतलब पानी सा दिख रहा था, तो दुर्योधन ने अपनी धोती उठा ली, और दूसरी जगह सूखा दिख रहा तो पानी में गिर गया, और एक जगह लगा के दरवाजा है पार हो जाए तो जाके दीवार में टकरा के। महारानी द्रौपदी दूसरे मंजिल पे खड़ी होकर के देख रहे थे, और उनको जोर से हंसी आई, और हंसी में कह दिया, अंधा का पुत्र अंधा ही, देखता ही नहीं। अब तो उसको बाने की तरह लग गया। दुर्योधन वहीं से लौट गया, बोले अच्छा अंधा का पुत्र अंधा देखता हूं मैं, यदि बदला न लिया तो मैं दुर्योधन। जल भून करके वहां से लौट गए। ये तो लीला है महाराज, महारानी द्रौपदी का अवतार ही हुआ था महाभारत कराने का, लेकिन इससे एक शिक्षा मिलती। चाकू से घाव लग जाए, तलवार से घाव लग जाए तो भर जाएगा, ये जो बानी का घाव है ये नहीं भरता। तो बानी को बड़ा संभाल के सोच विचार के बोलना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना बोल जाए जो दूसरे को छेद करते हैं। बानी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरण को शीतल करे आपों शीतल हो। बानी ऐसी बोलनी चाहिए कि जिसको बोलने से अपना भी हृदय शीतल और दूसरों को भी शांत। कठोर वचन बाण से भी ज्यादा दुखदायी। अब उसने क्या किया, जाकर के धृतराष्ट्र को बोले कि आप युधिष्ठिर महाराज का जो ऐश्वर्य हमको देखा नहीं जाता है, छाती जल रहा है मेरा, कोई न कोई उपाय करो नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। धृतराष्ट्र घबरा गया, ये कह रहा है जिंदा नहीं बचूंगा, और ये जिंदा नहीं तो मैं कैसे बच जाऊंगा। बोले क्या उपाय करें, बताओ तुम ही बताओ। बोले ऐसा करो कि युधिष्ठिर महाराज को जुआ खेलने के लिए बुलाओ, और जुआ में शकुनी जिसके मामा थे वो बड़ा सिद्ध था। तो धृतराष्ट्र महाराज ने भेज दिया युधिष्ठिर जी के पास जुआ खेलने का आज्ञा दे दिया, जबकि युधिष्ठिर महाराज को पता है कि जुआ बढ़िया काम नहीं है, लेकिन पिता की आज्ञा, पिता के सम्मान मानते, तो पिता का आज्ञा पालन करना धर्म है, धर्मराज है, इसलिए पिता का आज्ञा मान करके आ गए। लेकिन दुर्योधन ने कहा हमारी और हमारे मामा जी खेलो, और महाराज शुरू हो गया जुआ, और जुआ में कलयुग का निवास है। जुआ जहाँ खेला जाएगा वहाँ समझो कि सर्वनाश। अब धीरे धीरे राजपाट, हीरा, पन्ना, जवाहरात, खजाना सब हारते चले गए, सब हार गए राजपाट। फिर धीरे धीरे एक एक भाइयों का नंबर आ गया, सबको लगा दिया। बोले भैया आप तो हार गए। बोले अभी कहाँ हारे हो, अभी महारानी द्रौपदी हैं, उसको भी लगा दो। तो उसको भी दाव पे हार गए महारानी द्रौपदी का। एक सेवक को भेजा कि महारानी द्रौपदी के यहाँ सभा में बुला के ले आओ। सेवक गया, द्रौपदी ने मना कर दिया, बोले देखो मेरा जसवला हूँ, एक वस्त्र पहनी हूँ, इस अवस्था में राजसभा में नहीं जा। तो सेवक ने आगे कह दिया, तो दुशासन को भेजा, बोले तुम जबरदस्ती पकड़ के लो। दुशासन गया, दुशासन से भी यही बात कही, दुशासन ने जबरदस्ती केस पकड़ करके और खींचते हुए सभा में ले आए। भीमसेन ने देखा, भीमसेन को सहन नहीं हुआ, खड़े हो गए, बोले अरे दुष्ट दुशासन, जिस हाथ से तुमने द्रौपदी के केसों को पकड़ा है उस हाथ को युद्ध के मैदान में नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। युधिष्ठिर महाराज ने बैठाया, बैठो भैया हम लोग तो हार गए, दास बने गए।
उसके बाद दुर्योधन देखो इतना धृष्ट हो गया, दुष्ट है, दुष्टता की सीमा जिसको बोलो। दुर्योधन कहने लगा कि मैं अंधा का पुत्र अंधा हूं, हमको दिखता नहीं, इसलिए दुशासन इस द्रौपदी को नंगी करके मेरे जांग पे बैठी। ये 5 पतियों की स्त्री, ये वेश्या के समान, इसका क्या लाभ शर्म। ऐसा उसने दुष्ट ने कठोर वचन कहा। भीमसेन को सहन नहीं हुआ, दोबारा उठ करके खड़े हो गए। अरे दुष्ट दुर्योधन, मैंने तुम्हारे जांग को नहीं तोड़ा गदा से, तो मेरा नाम भीमसेन। दूसरी प्रतिज्ञा। अब द्रौपदी चारों तरफ देखने लगी, वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े वीर बैठे थे। सबकी ओर देखा और कहने लगी इस सभा में अधर्म हो रहा है, एक सती नारी का अपमान हो रहा है और इसका परिणाम बहुत ही भयंकर है। यदि आप लोग चाहते हो इस परिणाम से बचाने के लिए तो अभी भी समय है, इस दुर्योधन को समझा दो। लेकिन महाराज सबकी बुद्धि दूषित हो गई थी, सब सिर झुका करके बैठे। पांडवों की तरफ देखा, 5 पांडव, ये तो बड़े बड़े वीर हैं, धनुषधारी, भीम गदाधारी, लेकिन पांडवों ने भी सिर नीचे झुका लिया क्योंकि हार चुके थे, कुछ कर नहीं सकते। और इधर दुर्योधन बार बार ललकारा, दुशासन क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्दी द्रौपदी को वस्त्रहीन करो। अब महाराज दुशासन वस्त्र खींचने लगा, तो द्रौपदी ने सोचा कि हम भी तो छत्रानी हैं, दोनों हाथ से पकड़ लिया, लेकिन 10,000 हाथी के बल वाला, कहाँ तक द्रौपदी का बस चले। अंत में फिर भगवान को उन्होंने पुकारा। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में भोजन कर रहे थे, महारानी रुक्मिणी के महल में, लेकिन कौर मुख में नहीं जा रहा, बार बार उद्विग्न हो जाते थे। तो महारानी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले कैसे भोजन करो, मेरे भक्त पे कष्ट है। बोले जाओ ना जल्दी कष्ट का निवारण करो, यहाँ क्यों बैठे हो? बोले कैसे जाएं? बोले क्यों, बात क्या है? बोले बात ये है कि द्रौपदी को अभी अपने बल का, अपने हाथ का सहारा, और जब तक जीव को अपने बल का सहारा है, अपने बल का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, धन का अभिमान है, बल का अभिमान है, तब तक भगवान सहायता नहीं करेगा। जब सारा अभिमान छोड़ करके भगवान के शरण में जाओगे तब भगवान सहायता करेंगे। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे द्वारकावासी, हे केशव, हे गोविंद, अब आप ही हमारी लाज की रक्षा। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वभावन, प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतम्। हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, इस दुष्ट कौरवों से मेरी रक्षा करो, रक्षा। सूरदास जी महाराज ने सुंदर कहा है, द्रौपदी हरिषो टेर कही, द्रौपदी हरिषो टेर कही, भीषम कर्ण द्रोण दुशासन, देखत बाह गई। लेत उसास निराश सभा में, नैनन नीर वही, पांचों बंधु पीठ दिठाड़े, मैं अति सकुच रही। द्रौपदी करे, हे प्रभु, भीष्म कर्ण दुशासन से भरी ये सभा है और ये 5 पांडव भी सिर झुकाए बैठे, यहाँ कोई सहारा नहीं है मेरा,
तुम सुधले द्वारकावासी फाटत नाही मही, मोपति 5 के तुम पति, यह पति कछु न रही। हमने तो सोचा हमारे 5 बलवान पति, लेकिन सबके पति तो आप, सबकी रक्षा करने वाले आप। हा जगदीश राखो यह अवसर, प्रगट पुकार कही, सूरदास प्रभु तुम सब लायक, मोपति राखो सही। अब तो आप ही मेरी रक्षा। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, तजी आए निज धाम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी पुकार करके कहा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। प्रार्थना किया भगवान से तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। वस्त्र का अवतार धारण कर लिया भगवान ने, और महाराज दुशासन खींच रहा है, पहाड़ जैसा ढेर लग गया वस्त्र, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र उभरा नहीं, निर्वस्त्र नहीं हुई। किसी कवि ने कहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। ये पता नहीं लग रहा कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी की नारी, ढेर लग गया। और अंत में दुशासन सब बल समाप्त हो गया, पछाड़ करके बेहोश होकर के गिर गया। कहा करे बैरी प्रबल, कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर, 10 सहस्त्र गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। इस तरह से भगवान ने रक्षा की। अब द्रौपदी को क्रोध आया, बोले आज मैं इस हस्तिनापुर का ही जला के भस्म करूं। अब सती का प्रभाव देखो, गांधारी भीतर थी, अब तक तो नहीं निकले, अब निकल गया। बोले ठहर जाओ, ठहर। धृतराष्ट्र का देखो अब भी चेत कर लो, द्रौपदी क्षमा मांग लो, नहीं तो इस सती के तेज से बच नहीं सकोगे कि पूरा हस्तिनापुर जल करके भस्म हो जाए।
अब धृतराष्ट्र क्षमा मांगने लगा, बेटी क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे शरण में आया और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। बोले सारा राजपाट सब लौटा दो। सारा राजपाट लौटा दिया, इनको भी मुक्त कर दिया, सब यहाँ से चल दिए। लेकिन अभी आधे रास्ते में नहीं पहुंचे थे, फिर दुर्योधन ने कहा कि उसको दोबारा बुलाओ जुआ खेलने, और यदि नहीं बुलाओगे तो फांसी खा करके मर जाओ। अब दोबारा महाराज बुला लिया। इस बार ये शर्त रखा गया कि जो हारेगा उसको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात। हार गए बेचारे, चले गए वन में, और वन में जाके रहने लगे। अब वहाँ पर साधु संत महात्मा जहाँ रहे वहीं पर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े धर्मात्मा थे। साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को हमेशा सेवा करते थे, तो वहाँ भी भीड़ लग गई। भोजन की व्यवस्था कैसे हो? तो सूर्य भगवान की आराधना की, एक पतीली मिल गया। उसका गुण क्या है? जो मन में करो वही भोजन उसमें मिलेगा। पूरी, खीर, पुआ, जो भी चाहिए मिलेगा, और लाखों लोग खा ले, समाप्त नहीं होगा, अच्छे का। लेकिन द्रौपदी खा ले फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये नियम। उससे सेवा करने लगे। इधर क्या हुआ कि दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि है। ये बड़े दुर्वासा ऋषि भी लीला करते रहते हैं। आ गए, बोले भैया चतुर्मास चल रहा है, यहीं रहूंगा। दुर्योधन को पता था क्रोधी ऋषि, थोड़ा सा भी सेवा में त्रुटि होगा अभी श्राप दे देंगे। दुर्योधन खड़ा रहता था वहाँ, और हर तरह का भोजन व्यंजन 50 हलवाई लगा दिया, तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाने के लिए, जैसा जो चीज कहे तत्काल हाजिर, हर प्रकार की सेवा उपस्थित, डर के मारे। और 24 घंटा न सोए न कुछ। 4 महीना बेचारे जैसे तैसे समय पूरा हो गया। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, कोई वरदान मांग दो। बोले वरदान ये चाहिए कि जब द्रौपदी भोजन कर ले तब आप वहाँ जाओ और उनसे भोजन मांगो, और अकेले नहीं जाओगे, अपने 10,000 चेलों को साथ ले। ये वरदान मांग दिया। हाँ, दुष्टों का स्वभाव होता है दूसरों का नष्ट करना। अब दुर्वासा जी ने वचन दे दिया तो चल दिए बेचारे, पहुंच गए वहां। पहुंच गए, द्रौपदी महारानी भोजन कर चुकी थी, बटलोई माथ के रख दिया था। दुर्वासा ऋषि आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा करी, बहुत दिन में दर्शन दे रहे हैं। बोले दर्शन से काम नहीं चलेगा, दूर से चल के आए, भोजन भी चाहिए। महाराज भोजन? अच्छा महाराज देखते हैं, गृहिणी से पूछते हैं। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, तुम प्रबंध करो, हम स्नान करके आते हैं। अब दुर्वासा जी तो स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर महाराज महारानी द्रौपदी के पास गए, बोले कि कुछ भोजन का। बोले महाराज भोजन अब कहाँ? अब तो हम खा चुके हैं, अब कुछ भी नहीं है, देखो खाली। बोले अब तो बड़ी विपत्ति आने वाली है। बोले क्या विपत्ति है? दुर्वासा ऋषि आए हैं 10,000 शिष्यों के साथ, और यदि भोजन नहीं मिला तो श्राप दे देंगे हम लोग। अब द्रौपदी तुम ही कुछ करो। तो द्रौपदी बोले हमारे तो वही एक सहारे हैं, द्वारकाधीश ही हमारे एक सहारे। तो द्वारकाधीश दोपहर का समय था, भोजन करके आराम कर रहे। अब इधर द्रौपदी करोड़ स्वर से भगवान को पुकारने लगी, तो भगवान उठ के बैठ गए। रुक्मिणी महारानी चरण दबा रही थी। बोले प्रभु क्या बात है, अभी तो आप लेटे थे, इतना जल्दी कैसे बैठ गए, जग गए? बोले रुक्मिणी क्या बताऊं, मेरी भक्ता है द्रौपदी, उसको संकट कष्ट है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपके भक्त भी बड़े अटपटे हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, ये नहीं देखते कि भगवान विश्राम का समय है, जब मर्जी तभी पुकार लेते हैं। और आप ऐसे भक्तवत्सल हैं कि भक्त के पुकारते ही दौड़ पड़ते, समय भी नहीं देखते कि दिन है कि रात। आपके भक्ति बड़े अटपटे हैं। इधर द्रौपदी पुकार कर रही, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी।
तुम कहाँ छिपे भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते। जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते, जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान सुनो भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बंधाते, जो भी शरण तुम्हारी आता उसको धीर बंधाते। नहीं डूबने देते दाता, नहीं डूबने देते दाता, नैया पार लगाते। तुम न सुनोगे तो किसको सुनाऊं, तुम न सुनोगे तो किसको मैं अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारे छोड़ के भगवन और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार मैं तेरे द्वार करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। करुण पुकार किया द्रौपदी जी ने, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, अरे द्रौपदी मेरे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी ने कहा प्रभु हम तो ऐसे ही परेशान हैं और आप भी कह रहे हैं कि भोजन दे दो, खाने को दे दो। सब आज भूखे भूखे आ रहे हैं क्या यहाँ पर? बोले हाँ द्रौपदी बड़ी भूख लग रही है, आज सुबह से कुछ खाया नहीं। सोचा था कि वहीं वन में चलेंगे, द्रौपदी सुंदर सुंदर भोजन बना के रखेगी हमारे लिए। बोले महाराज आपने कोई समाचार दिया था क्या कि मैं आ रहा हूँ, बिना बुलाए चले आए? लोग बटलो ही लाओ देखें कुछ होगा। बोले महाराज कुछ नहीं है, उसको मार धो करके रख दिया। बोले लाओ तो सही, तो बटलो ही लाए। तो महाराज उसमें एक शाक का पत्ता, भगवान की लीला, शाक का पत्ता चिपका था, उसको ले लिया भगवान ने, धर लिया मुख में। बोले सारा विश्व तृप्त हो गया। इधर दुर्वासा ऋषि शिष्यों से पूरा गला तक भोजन में, बोले कि डकार आने लगा, खट्टी खट्टी। बोले यार क्या हो गया? बस क्या हो गया जो है, पेट भर गया पूरा। बोले तब तक भीमसेन को भेजा, भगवान कृष्ण जाओ बुला के लाओ। भीमसेन गए, महाराज चलो भोजन करने। बोले कि भीमसेन सही सही बताना, सच सच बताना, भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आए? बोले हाँ महाराज। बोले भैया कह देना कि पेट भरा हुआ है, सबसे पहले जल्दी जल्दी यहाँ भाग चलो, नहीं तो झंझट पड़ जाएगा। तो दुर्वासा मुनि भाग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहानी तो बहुत विस्तार है, अब थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। सुनाओ ये, फिर आप कहेंगे फिर दोबारा सुना देंगे। कल 8 घंटा हमारे मामा जी है, उनका भी सुनेंगे सत्संग महात्म्य, सत्संग की महिमा, ये भी सुनाएंगे। बीच में आप संकीर्तन करो, फिर आप कहेंगे अभी कथा बहुत है, विदुर जी का महाभारत बहुत लंबे प्रसंग। थोड़ा पहले आप लोग सुनाइए, उसके बाद फिर हम भी सुनाएंगे। माइक लगा Yeah.
है।